फरवरी में जब ट्रम्प चाचा इलेक्शन जीते थे, प्रेसिडेंट बने थे और मोदी जी उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने संबोधित किया था, मोदी यू आर माय फ्रेंड। और भाई साहब ने फ्रेंड के पीठ में ऐसा छुरा भोंका कि निफ्टी के 1 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो -2% है। तो आज जरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ये जो -2% है ये कब तक चलेगा भैया। अगला 6 महीना तो मुझे और मुश्किल दिख रहा है भैया। इकोनॉमी का जब मुश्किल दिख रहा है तो शेयर बाजार का भी मुश्किल दिख रहा है। पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो 50% टैरिफ लग गया है, अच्छा 50% टैरिफ कहने से अच्छा है एक्स्ट्रा 50% टैरिफ, क्योंकि यूएस में जिन आइटम पर, यूएस में मतलब हम जो माल यूएस को भेज रहे थे उस पर जिन माल पे 0% टैरिफ था उस पे तो 50 लगा, लेकिन कई सारा आइटम ऐसा भी था जो यूएस पहले से उस पे 5% 10% टैरिफ लगा था, उस पर भी एक्स्ट्रा 50% मतलब 60-65% टैरिफ उन चीजों पर चला गया। अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लागू हो चुके हैं, कल 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। $90 बिलियन के ट्रेड पर असर। देखो, भारत जो सामान यूएस भेजता है, ये जो ट्रेडिंग है लगभग $90 बिलियन का है, उस पर 65% अमाउंट पर, 65% ट्रेड पर ये 50% और उससे भी ज्यादा के टैरिफ लग चुके हैं। मतलब वो सामान अब महंगे हो चुके हैं भैया। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे। बेकार क्यों हो जाएंगे, इस पर हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल और जेम्स और ज्वेलरी पर सबसे ज्यादा असर, इस पर भी बात करते हैं। इसके बाद क्या 100%, 200%, 500% हो जाएगा टैरिफ, क्योंकि ट्रम्प चाचा तो कह रहे हैं, जैसे फार्मा वालों को कहा है नए टैरिफ की धमकी है 250% टैरिफ। 50 तो लगा दिया भैया, ऑन पेपर हो गया है, अब नई टैरिफ की धमकी है 500, 250। कुछ भी कर सकते हैं, 100%, 200, 500। अभी जो बात वो मनवाना चाहते हैं, ना मानो तो क्या टैरिफ 500% तक चला जाएगा, ये भी सवाल आता है। तो समझते हैं सब डिटेल में। देखो, 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद 27 अगस्त को एडिशनल 25% लगाया, तो एक्स्ट्रा 50% हो गया। अब ये सारी जद्दोजहद क्यों है, क्यों ये टैरिफ खेल रहे हैं, ये हमें पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, ट्रंप का कहना है कि उससे हमको दिक्कत है, रशिया से नहीं खरीदो, रशिया से वो खरीदना बंद करो। और रशिया से खरीद रहा है, इस वजह से ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, इसका जिम्मेदार भारत है। और भारत ही नहीं, नाम लेकर के बोला है, ये मोदी की लड़ाई है। मतलब रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो मोदी की वजह से है, ऐसा ट्रम्प चाचा का कहना है। और जो शांति, मतलब रशिया यूक्रेन की युद्ध खत्म करके अगर शांति शुरू होगी तो वो नई दिल्ली से शुरू होगी। मतलब समझ लो कि दुनिया में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और उसकी डिपेंडेंसी नई दिल्ली पर है भैया, मोदी जी पर है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। कि हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो रशिया को जो हम पैसे दे रहे हैं, उसकी वजह से रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो भैया हम ही जिम्मेदार हैं। अरे चाचा बेवकूफ आदमी, तो तुम काहे यूक्रेन को फिर आर्म सप्लाई करते हो, हथियार सप्लाई करते हो? असली लड़ाई तो तुम करवा रहे हो और नाम दे रहे हैं कि भैया शांति का रास्ता नई दिल्ली से शुरू होगा। मतलब इस आदमी को आप जितना ज्यादा बेवकूफ कह सको, वो उससे ज्यादा ही बेवकूफ है। आप जिस लेवल की बेवकूफी का एग्जाम्पल इसके साथ दो, या तो बेवकूफ कहो या धूर्त कहो। मुझे लगता है धूर्त कहना ज्यादा अच्छा है इस आदमी के लिए। अब आगे 66% एक्सपोर्टेड आइटम पर इसका असर होगा भैया। हम जो भारत से 66% आइटम भेज रहे हैं उस पर असर होगा। कितना असर होगा, ऐसा वैसा असर नहीं होगा, भयंकर असर होगा। लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगा मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में। फिलहाल फार्मा, आईटी और ऑयल प्रोडक्ट्स पर बढ़ा हुआ टैरिफ नहीं है। कुछ सेक्टर्स इसने छोड़ भी रखे हैं, क्यों बताता हूं इस पर भी। अब जरा डिटेल में आते हैं भैया। 50% टैरिफ का असर 48 से 60 बिलियन के एक्सपोर्ट पर इमीडिएट असर होगा। एक्सपोर्ट में करीब 70% तक की कमी आ सकती है। आप अगर ये देखो इसका इंपैक्ट कहां गया, ये रहा, यही है क्या, हाँ। 50% टैरिफ एक्सपोर्टर्स बॉडी सेज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हैव हॉल्टेड प्रोडक्शन इन तिरुपुर, नोएडा, सूरत। मतलब इन जगहों पर जो मास लेवल पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल का चल रहा था भैया, बहुत सारों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। कर देंगे, नहीं कर देंगे तो बात अलग है, कर दिया है। इतना बड़ा इंपैक्ट इसका है, और जिसकी वजह से धंधा तो खराब होगा इनका। जॉब लॉसेस गए, प्रोडक्शन बंद हो रहे हैं भैया, लोगों की नौकरियां जाएंगी। अब नौकरियां जाएंगी तो फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, दशहरा शुरू होगा, दिवाली शुरू होगा, छठ आएगा। समझ रहे, मुश्किलें छोटी नहीं है। अभी आता हूं, बताता हूं। लाखों जॉब्स पर असर पड़ेगा भैया, खास तौर पर टेक्सटाइल और जेम्स और ज्वेलरी में।
उसके साथ ही आप अगर सेक्टर देखो डिटेल में तो टेक्सटाइल और अपैरल, जेम्स ज्वेलरी, श्रिम्प सी फूड सेक्टर, कारपेट फर्नीचर, लेदर, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स में, इन सारे सेक्टर्स की आप कंपनियां देख लेना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इनकी कंपनियां देख लेना भैया। आपको जो भी असर अभी दिख रहा है, अगला खेल, असली खेल तो शुरू होगा तब जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह देख रहा था, कई सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से इंटरव्यूज वगैरह भी लोग कर रहे हैं, तो उसमें यह बता रहे हैं कि अभी तो भैया हमारा पुराना माल का ऑर्डर था, तो वो सब पुराना माल का ऑर्डर तो जा रहा है, लेकिन नए माल के ऑर्डर पर रोक लग गई है। नया ऑर्डर नहीं है अपने पास। तो जब नया ऑर्डर नहीं है चाचा, तो अगला क्वार्टर में जब स्टॉक मार्केट में कंपनियों का रिजल्ट आएगा, सोचो क्या इंपैक्ट होगा। तो आपको अगर अभी मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है तो समझ लो असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। असली खेल तो अगले क्वार्टर में शुरू होगा, क्योंकि अभी जो कंपनियों को नुकसान होगा तो उसका असर इमीडिएट थोड़ी दिखेगा आपको, उसका असर तो अगले क्वार्टर में दिखेगा। मैं कई बार जब ऐसे वीडियो में बात करता हूं कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैंने स्टॉक मार्केट बबल लाइक 90s, ये एश नरेन को कोट करके मैंने करा था, तो इसमें कुछ बुद्धिजीवी आए थे, लोगों ने कमेंट भी किया था इस वाले पर कि नेगेटिव बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है भैया। इतना पॉजिटिव रहोगे तो पैसा बुला दोगे, नेगेटिव रहना जरूरी है और मार्केट सिनेरियो को समझना जरूरी है। और मैं जब इस तरह के कोई वीडियो करता हूं ना, जब एनालिसिस वाली, तो मैं ये कभी नहीं कहता कल मार्केट क्या होगा ना। अरे भैया चार्ट थोड़ी दिखा रहा हूं मैं, कैंडल स्टिक थोड़ी दिखा रहा हूं मैं, कल मार्केट क्या होगा। अरे एनालिसिस बता रहा हूं। एनालिसिस का मतलब इंपैक्ट कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा नहीं होता, अगले क्वार्टर में क्या हो सकता है, अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, ये मतलब होता है। और ये भी जो मैं इंपैक्ट बता रहा हूं, इन सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कल के कल दिख जाएगा ये सब सेक्टर बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता सर। आपको हो सकता है इन सेक्टर्स में कल को तेजी दिख जाए, परसों तेजी दिख जाए, ये सब ग्रीन में हो जाए, बढ़ने लग जाए, हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं असली खेल अगले क्वार्टर में पता चलेगा, जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। इन सब कंपनियों के पास जब ऑर्डर्स नहीं होंगे तब क्या होगा। कुछ सेक्टर्स अभी भी टैरिफ नहीं रखे हैं उस चाचा ने, पगला चाचा। अमेरिका के ग्राहकों पर देखो बुरा असर नहीं पड़े, इसलिए कुछ सेक्टर्स उससे छोड़ रखे हैं, उस पर टैरिफ नहीं लगाया। ये आदमी देखो इतना बदमाश है, अगर इसको टैरिफ लगाना तो सब पे लगाओ ना। कुछ सेक्टर को छोड़ दिया है, जिसमें से फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, आईटी हार्डवेयर सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इन सेक्टर पर टैरिफ लगाया तो तुरंत इमीडिएट बेसिस पे वो डूबेगा। अब जैसे फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर की अगर बात करूं तो यूएस में जो दवाइयां बिकती हैं, 40% उनकी दवाइयां भारत से जाती हैं, और वो 40% दवाइयों पर अगर 50% टैरिफ लग गया तो सर $100 की दवाई, जो $100 की जो दवाई वहां बिक रही है, वो $150 का हो जाएगा। मतलब इमीडिएट लेवल पे महंगाई वहां आएगी, उनके लोग पागल होने शुरू होंगे और ट्रंप को क्या करेंगे पता नहीं। तो ट्रंप चाचा ने बचाव का रास्ता ढूंढ लिया, ऐसे आइटम पर नहीं लगाया टैरिफ। इतनी बदमाशी, ठीक है। सालाना $13 बिलियन का एक्सपोर्ट है भैया। महंगी दवाइयों का डर है उनको, दवाइयां महंगी हो जाएंगी, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की डिमांड में डिसरप्शन हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैरिफ से महंगाई बढ़ सकती थी, इसलिए चाचा ने उसको छोड़ रखा है। लेकिन ये राहत टेम्पररी है भैया। इस पगले आदमी ने कहा है कि फार्मा मेक इन यूएस करो। फार्मा कहने का मतलब अभी जो दवाइयां इंडिया से बनके वहां जाती है, ट्रंप का कहना है उन कंपनियों को कि तुम लोग अपना सारा सेटअप लेकर यूएस आओ, यूएस में बनाओ दवाई, यूएस के लोगों को नौकरी पे रखो और यूएस में ही बेचो। और अगर ऐसा नहीं किया तो 250% टैरिफ लगाएंगे। 200 लिखा है लेकिन 250 है, 250, हाँ ये रहा। ट्रंप सेज फार्मा टैरिफ कुड इवेंचुअली रीच अप टू 250%। 2 साल का टाइम दिया है फार्मा सेक्टर वाली कंपनियों को कि 2 साल में अगर तुमने अपना सेटअप यूएस में नहीं बनाया तो लगाऊंगा 250% टैरिफ। गजब दादागिरी चल रही है भैया, गजब दादागिरी चल रही है। इस दादागिरी का जवाब है, दिया जा सकता है, अभी बताता हूं। अब भारत ऑन ग्राउंड नेगेटिव असर क्या होगा भैया। शुरुआती 25% टैरिफ से डायमंड इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां गई थी, अभी और जाएंगी। यूएस में आने वाले ऑर्डर्स में कमी के चलते जॉब लॉसेस होंगे। 15 से 20 हजार वाली नौकरियां, जो मतलब जिनकी सैलरी 15,000 20,000 होती है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल ऐसे सेक्टर हैं जहां मास लेवल पर लेबर वर्क ज्यादा होता है। 15-20 हजार की सैलरी वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो मास लेवल पे इनकी नौकरियां जाएंगी, मास लेवल पे, ठीक है। हालांकि अब सरकार ने उससे राहत के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी पे छूट दे दिया है। आपको पता है ना, 2 ही सेक्टर अब रखने की बात हो रही है, हमने डिटेल में एनालिसिस करा भी था।
तो इससे लोगों की जेब में थोड़ा पैसा बच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सर, जब नौकरियां इस मास लेवल पे जाएगी, और अभी दशहरा, दिवाली, छठ का समय आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं रहेंगी, तो थोड़े छूट का, बचत का क्या ही फायदा उठा लेगा। अब गाड़ियां हो सकती है सस्ती हो जाए, 28% के स्लैब 18% में कुछ गाड़ियां आ जाए, गाड़ियां सस्ती हो जाएगी, आदमी कब खरीदेगा गाड़ी? नौकरी रहेगी तब तो। उसकी नौकरी जा रही है, सामान सस्ते कर दिया आपने, जूते, कपड़े, जूते महंगे, जो घरेलू आइटम होता है वो सब सस्ते कर दिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है सर। फेस्टिव सीजन खराब होगा सर, फेस्टिव सीजन खराब होगा। अब भारत क्या कर रहा है? देखो, ट्रंप के ऐलान के बाद भारत का कड़ा रुख अपनाया है भारत ने। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया, भैया अब कोई नेगोशिएशन नहीं। और ये बहुत तगड़ा डिसीजन, बढ़िया डिसीजन, एकदम सॉलिड काम किया। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं मोदी जी को। देखो, जहां उंगली उठाने की बात है वहां उंगली भी उठाता हूं, जहां अप्रिशिएट करने की बात है वहां अप्रिशिएट भी उठाता हूं। पहले हम नेगोशिएशन खेल रहे थे 6 महीने तक, तो मैंने कहा भी बताइए क्या चल रहा है, लेकिन अब मोदी जी ने भी कह दिया कोई नेगोशिएशन नहीं, भैया बहुत सॉलिड काम किया। ये टैरिफ लगने के बाद अब अमेरिका से किसी तरह का नेगोशिएशन करने से मना कर दिया मोदी जी ने। बहुत बढ़िया किए चाचा। ट्रेड से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए कंजम्पशन बढ़ाने की स्ट्रेटजी। कंजम्पशन कैसे बढ़ाने की स्ट्रेटजी? जीएसटी स्लैब्स में कमी किया है। 5% और 18% का ही स्लैब होगा, 28% खत्म हो जाएगा। हाँ, लग्जरी आइटम और सिन आइटम के लिए 40% का स्लैब भी है, उस पर हमने डिटेल में वीडियो किया, देख लेना। सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया है, मतलब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आत्मनिर्भर बनो टाइप। लेकिन ये वाला जो है ना, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, ये कोविड के टाइम पे भी ये स्लोगन था, लेकिन कोविड गया तो ये स्लोगन भी गायब हो गया। तो अब ये देखना है कि ये कब तक चलता है, जो मुहिम चालू हुआ है। मोदी जी मुहिम बहुत चालू करते हैं, अच्छी बात है, मुहिम चालू करना चाहिए, लेकिन कुछ मुहिम बंद हो जाते हैं, कुछ चलते रह जाते हैं। अब ये वाला मुहिम कब तक चलता है, ये तो भैया लॉन्ग टर्म है। मोदी जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढो, तो ये आपदा ऐसी आपदा है कि ये भविष्य के लिए बड़ी सीख है। तो यहां पर तो भैया हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रंप के बाद कल को कोई भ्रम आ गया, खरम आ गया, चरम आ गया कोई प्रेसिडेंट, क्या क्या करेगा अपने साथ, हमारे साथ पता नहीं। इसलिए भैया सेल्फ डिपेंडेंसी जरूरी है। एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करिए, ये बहुत अच्छी चीज है, ये समझना। अभी जो छोटे एसएमईज और एक्सपोर्टर्स हैं उनको लोन नहीं मिलता है, मतलब लोन मिलता है लेकिन लोन मिलने के लिए बड़ी फॉर्मेलिटी है, ये लाओ वो लाओ, 2 साल का जीएसटी स्टेटमेंट लाओ। इतना छोटे व्यापारी के पास होता नहीं है, नया नया व्यापार शुरू किया, भैया कहां से लाए इतना कुछ, और लोन नहीं मिलता तो वो फिर काम कर नहीं पाते। तो अब मोदी जी ने क्या किया है, भारतीय सरकार ने क्या किया है, उनको बोला है बैंकों को कि ये अगर डिफॉल्ट करते हैं छोटे व्यापारी तो उसकी गारंटी सरकार लेता है, मतलब ये अगर पैसे नहीं दे पाएंगे बैंकों को तो सरकार भरेगी पैसा। तो ये छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो अब तक नहीं था, मिसिंग था। मैं भी रिसेंटली किसी टीवी इंटरव्यू में था, भी शायद टीवी 9 पे था, वहां पर हमने कहा भी था भैया एसएमईज को सपोर्ट करना पड़ेगा आत्मनिर्भर बनने के लिए, क्योंकि हमारे बेस में वही हैं जो भारत को लिफ्ट करने का काम करेंगे। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमको अगर चाइना से इंस्पायर होना है, चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया का बाप है, चाइना पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। यूएस 50% टैरिफ की धमकी देता है तो चाइना 100% लगाता है, मतलब एक थप्पड़ के बदले 2 थप्पड़ जड़ देता है चाइना। वो शक्ति, वो ताकत अगर हमको अपने अंदर चाहिए तो एसएमईज को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने वो एक कदम लिया है भैया, एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए लोन्स में राहत दिलाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एसएमईज को लोन मिल पाए। सरकार लोन डिफॉल्ट में कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने का वादा कर रही है, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं भैया, लोन डिफॉल्ट होगा तो कुछ हिस्सा सरकार चुकाएगी। बैंक का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि सरकार ने बोल दिया है, वो छोटे एक्सपोर्टर को आसानी से लोन दे पाएंगे। अब एसएमईज को कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट फाइनेंस आसानी से अब मिल जाएगा इसकी वजह से। अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या क्या कदम हुए हैं, बाकी देशों में विजिट कर रहे हैं, मतलब अब टेक्सटाइल, जेम्स, इंजीनियरिंग, फूड वगैरह वगैरह यूएस में सिर्फ हम नहीं बेचेंगे भैया, बाकी देशों में भी अपना व्यापार हम बढ़ाएंगे। ये कदम किया जा रहा है। चीन और रूस से डीप ट्रेड लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब भैया हमारा अगर कस्टमर, हमारा अगर कंज्यूमर मार्केट यूएस में है, हमको सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है भैया, बाकी देशों में भी अपना व्यापार हमको फैलाना है, ठीक है। अब एक ये ब्रिक्स वाली बात ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का संस्था है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप एक चीज समझना, ये ब्रिक्स में आई पार्ट जो है ये इंडिया है। इंडिया यूएस की दोस्ती बड़े लंबे समय से है, बड़े लंबे समय से। ये सारे देश इंडिया को छोड़ के ना यूएस से चिढ़ते हैं, ये ट्रंप को लिटरली गाली देते हैं। इंडिया इकलौता ऐसा देश था जो कि यूएस के फेवर में बात किया करता था। अब तो इंडिया भी नहीं करेगा,
ब्रिक्स में बहुत टाइम से बात चल रही है कि भैया डॉलर को खत्म करके डी डॉलराइजेशन करके, मतलब सॉरी, ये 5 देश जो आपस में लेन देन करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल बंद करो। ये डॉलर के चौड़ पे कूदता है ना ये यूएस, भैया डॉलर की मोनोपोली की वजह से इसका जो सीना फुला के चलता है ना, किसी को भी धमकी देता है। ये 5 देश आपस में जो भी ट्रेड करेंगे वहां डॉलर का इस्तेमाल खत्म, नई करेंसी लाओ या फिर कुछ और ढूंढो, डॉलर नहीं यूज होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी कमर टूट जाएगी। ये 5 देश, अच्छा 50% टैरिफ अभी सिर्फ 2 देशों पर है, भारत पर और ब्राजील पर। ब्राजील तो इसको शुरू से गाली देता है यूएस वालों को, तो भारत नहीं देता था, भारत भी भैया एंटी हो गया है। तो सोचो अगर ये 5 देश मिल जाएं, मिले हुए थे, ये संस्था है ही, इन 5 देशों ने अगर डिसाइड कर लिया कि नई करेंसी है लानी है, हमको डॉलर खत्म करना है, तो यूएस की कमर नहीं क्या क्या टूट जाएगा पता नहीं। और इसमें सबसे सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला देश यूएस के लिए भारत ही है, बाकी ये सब नहीं रखते सॉफ्ट कॉर्नर यूएस के लिए। तो भारत से भी इसने दुश्मनी कर ली है। अब अमेरिका की दादागिरी का जवाब ब्रिक्स से दिया जा सकता है। ब्रिक्स से कैसे? डॉलर खत्म करो भैया, ऐसा जवाब मिलेगा। हालांकि ब्रिक्स को भी धमकी है यूएस का कि ब्रिक्स ने अगर नई करेंसी का सोचा तो 400-500% टैरिफ लगाएंगे। वो कुछ भी बोल देता है, भाई 500 बोले 5000 बोले, लेकिन ब्रिक्स जवाब ब्रिक्स दे सकता है। ट्रेड समझौते के साथ अल्टरनेटिव करेंसी की ओर जोर लगाया जा सकता है। ठीक, अब मेरा थॉट क्या है इन सब चीजों को लेकर ध्यान से समझिएगा। तो कुछ भैया शॉर्ट टर्म में पेन है, अगले 4-6 महीने खराब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट बार बार किया जाता है कि हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं, हमारे व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, देश की इकोनॉमी खराब नहीं होगी। अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी लेकर के आए, जैसे जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है, एसएमईज को सपोर्ट किया जा रहा है, इससे बहुत अच्छे कदम लिए जा रहे हैं। इससे होगा भी सपोर्ट, पॉजिटिविटी आएगी भी, लेकिन किस हद तक? सवाल यह है, जब इस मास लेवल पे नौकरियां जाएंगी, मास लेवल पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स ये सब बंद होंगे, तो किस हद तक सपोर्ट हो सकता है? तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर तक चीजें बुरी हैं, खराब हैं, दिक्कत है। लॉन्ग टर्म में देखो, भारत की इकोनॉमी को कोई रोक नहीं सकता भैया, ये रॉकेट बनेगी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगला 6 महीना बुरा है। यूएस में ट्रेड करने वाली कंपनीज के लिए सेकंड हाफ खराब होगा। मतलब सेकंड हाफ का मतलब जनवरी से 6 महीना, जनवरी से जून तक 6 महीना, उसके बाद अगला 6 महीना। लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मतलब जहां पे लेबर्स ज्यादा हैं, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी में जॉब कट होंगे मास लेवल पे। पॉसिबिलिटी है कि इनकी दशहरा खराब हो, इनका दिवाली खराब हो, इनका छठ खराब हो, इनका पॉसिबिलिटी है। जॉब्स कट ज्यादा हुई तो इसका असर फेस्टिव सीजन की डिमांड पर भी पड़ेगा भैया। जो फेस्टिव सीजन में लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं, गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, कपड़े ज्यादा खरीदते हैं, चीजें ज्यादा खरीदते हैं, उस खरीदारी पर भी असर पड़ेगा और कंपनियों के रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर के खराब होंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी इसलिए क्योंकि सरकार के कदमों का असर एकदम से नहीं पड़ेगा, समय लेता है भैया। एफआईआईज भारत के बाजार को इग्नोर कर सकते हैं। फेड ने रेट घटाने के संकेत दिए हैं, फेड रेट घटा सकता है, तो एफआईआईज ऐसे में भारत को छोड़ करके यूएस की मार्केट में जा सकता है। आप देखो एफआईआई की बिकवाली लगातार चालू है भैया, और ये बिकवाली और ज्यादा अभी चालू रह सकती है। अब ऐसे में एक चीज समझिए, यहां पे लास्ट में मैंने लिखा है कि भारत यूएस पर अब भरोसा नहीं कर सकता। पिछले 10 साल का बहुत अच्छा रिश्ता है यूएस और भारत का था, लेकिन अब यूएस ने जो हरकत कर दी है, जो ट्रंप ने हरकत कर दी है, भारत अब यूएस पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि भैया ट्रंप के बाद जो अगला प्रेसिडेंट आएगा वो ऐसा कुछ हरकत या इससे भी घटिया हरकत ना करे। तो ऐसे में भारत के पास बड़ा मौका है, बड़ा लेसन है इस आपदा को सॉलिड अवसर में बदलने का। भारत अपने ट्रेड रिलेशनशिप अलग अलग देशों से भरपूर बनाए, जितना ज्यादा हो सके हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। क्योंकि एक बात समझो भैया कि आप अगर रेस्टोरेंट से खाना मंगा के घर में खाते रहोगे तो पेट भी खराब होगा और आपके घर का पैसा जल्दी खत्म होगा, क्योंकि चीजें महंगी पड़ती है बाहर से मंगाने में। घर में खाना बनाओगे सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी खाओगे। सेम वही बात मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग जितना ज्यादा भारत के अंदर होगा, मेक इन इंडिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा भारत मजबूत बनेगा। ये ट्रम्प जैसे औड़ी कौड़ी प्रेसिडेंट पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 6 महीने मुश्किल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही होना है। ये पूरी एनालिसिस हमने कर दी भैया। हमारी एनालिसिस आपको कितनी सॉलिड लगी बताइएगा जरूर। बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, देखो कितने टैब्स हैं भैया, कितना न्यूज वूज पढ़ करके आपको बताना पड़ता है। हमारा ऐसा नहीं कि हम 5-2-6 मिनट में आकर के बक के चले जाएं।
पूरी एनालिसिस करके आता हूं आपके सामने। और इसके एनालिसिस के छोटे छोटे पार्ट हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको देते रहते हैं। सब कुछ फ्री होता है। आपको पता है कि हमारी कोई सर्विसेज कहीं पेड वेड कुछ नहीं होती। जितने स्कैम चल रहे हैं भैया, जो पैसे मांगते हैं एआई के नाम पे, हमारा वीडियो बना के क्या क्या पैसे मांग रहे हैं, बहुत चल रहा है, बच के रहिए। हम कहीं किसी जगह आपसे पैसे नहीं मांगते, हमारा सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री सेवा है भैया। सारे लिंक्स हमारे जो जेन्युइन लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं, उन्हीं के साथ जुड़िए, बाकी इधर उधर मत जुड़िए। बहुत कहता हूं मैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग फंसते हैं। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं। सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं भैया।